नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो यहां पे आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा अमेरिका के बाजार के बारे में, उसके बाद भारतीय मार्केट्स के बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे रिलायंस के स्टॉक के बारे में। आज सेकेंड हाफ में लास्ट आवर में स्टॉक में एक शार्प करेक्शन आई और आज स्टॉक के लिए एक अपने आप में बड़ा दिन है। बड़ा दिन क्यों है? बड़ा दिन इसलिए क्योंकि आज रिलायंस की 46 एजीएम थी जहां पे कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। जियो फाइनेंस के स्टॉक के बारे में आप लोग काफी चर्चा कर रहे हो तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। एंड लास्टली अदानी ग्रुप, कल इस ग्रुप के लिए फाइनली वो दिन आ गया जो शायद जनवरी 26 के बाद आप सभी को, हम सभी को, इसके निवेशकों को बेसब्री से इंतजार था। इनफैक्ट खुद गौतम अदानी जी को भी इंतजार होगा इस दिन का। तो अब आते हैं एक एक करके सारी चीजों को डिटेल में कवर करने पे। सबसे पहले अमेरिका का बाजार बढ़िया ट्रेड कर रहा है, खुला बहुत अच्छा था लेकिन उसके बाद गिरावट आ रही है। बट अगर मैं इंट्राडे चार्ट देखूं ना तो ये जो गिरावट है अभी तक तो कंटिन्यू लोअर लो लग रहे हैं, बट इस तरीके का चार्ट पैटर्न ज्यादातर इंडिकेट करता है एक शार्प रैली। तो मेरे को लगता है सेकेंड हाफ या फिर मार्केट में उनकी रिकवरी आ सकती है। इनकेस एक भी बार प्रीवियस हाई ब्रेक ही नहीं करा इंट्राडे में तो फिर ये गिरता ही जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अभी प्रीवियस हाई है 34,550 का, अभी 34,500 पे है। तो 34,550 एक बार निकाला इंट्राडे में इसने तो फिर मुझे लगता है मूव ऊपर की तरफ दोबारा आ सकता है। लगभग अभी 157 पॉइंट्स की तेजी आपको डाउ जोन्स में देखने को मिल रही है, वहीं खुले ये 250 पॉइंट से भी ज्यादा ऊपर थे। तो ऊपर से गिरावट आई है लेकिन हरे निशान में। अच्छी बात है डेज हाई से काफी नीचे आ गया, 100-150 पॉइंट नीचे है। अब मैं आपके साथ बोलूं चाहे यूरोप का बाजार, एशिया का बाजार या फिर यूएस का मार्केट, हर जगह हरियाली है, लाल निशान कहीं भी नहीं दिख रहा आज। नेस्डैक इंडेक्स बढ़िया मूव दे रहा है, आधे % से ज्यादा की तेजी है। डाउ जोन्स में भी आधे % की तेजी है। S&P 500 0.4% अप है। रसल 2000 में 1% की तेजी है। यूरोप के मार्केट्स की बात की जाए तो फिट्सी फ्लैट है, डेक्स 1% ऊपर है, कैक 1.25% ऊपर है। एशिया पैसिफिक निकाई में 0.25% का मूव आ रहा है अपवर्ड की तरफ। शंघाई 1.25% ऊपर है, हैंगसेंग 1% ऊपर है, कॉस्पी 1% ऊपर है और अपना भारतीय बाजार भी अच्छी क्लोजिंग देता हुआ दिखाया आज, स्पेशली बैंक निफ्टी की बात करें जाए तो 19,300 के ऊपर एक बार फिर क्लोजिंग आई है, बट 300 के ऊपर ही कह सकते हैं हम, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 306 पे क्लोजिंग है। 19,300 इंपॉर्टेंट लेवल है, मंथ की एक्सपायरी पे आप ट्रेड कर रहे हो और 19,300 के लेवल पे लगभग 1 करोड़ शेयर्स इस समय पुट राइटर्स हैं। तो ये लोग कोशिश करेंगे बाजार को बचाने की। इसके नीचे निकलता है मार्केट देन डेफिनेटली आपको एक सेल ऑफ आते हुए दिख सकता है 19,000 तक। लेकिन अगर 19,300 के ऊपर बने रहे तो फिर 400 लेवल है जो कि अपने आप में आ सकता है और फिर वहां हर्डल है, क्योंकि अगर सीरीज ना स्ट्रॉन्ग नहीं रही है तेजी के लिए, मंदी के लिए ही रही है ज्यादातर, या रेंज बाउंड रही है, तो हर लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों ही है। पुट राइटिंग स्पेशली 300, 250 और 200 पे है, लेकिन कॉल राइटिंग 400, 450, 500 हर लेवल पे खड़ी है। जैसे जैसे बाजार ऊपर जाएगा तो अच्छी बात है कि शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा मिलेगा। अब देखने वाली बात है कि किधर जाता है किधर नहीं जाता, इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा मैं। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो सबसे पहले तो रिलायंस की एजीएम थी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं बोलूं तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में समराइज करेंगे इसको, वो मैं आप सभी के साथ कल के सेशन में डिटेल में शॉर्ट में समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, रिलायंस का शेयर अगर किसी के पास है तो उसे बेचना नहीं है, ये भाव बेचने का नहीं है। 2440, 2420, 2360, 2320 ये हमने इंस्टॉलमेंट के लेवल्स निकाल रखे हैं जहां पे आप खरीदो। 2750 से 3,000 रुपए आपको आने वाले 12 महीने में देखने को मिलेगा, जहां आपका पैसा अच्छा बन सकता है। नेक्स्ट जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस आज बहुत अच्छा ट्रेड करा। मैं चाहता हूं 2 दिन और ऐसे ही ट्रेड करता है, क्योंकि आज के सेशन में स्टॉक में सर्किट नहीं लगा है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट था। स्टॉक में सर्किट नहीं लगना चाहिए, बस अगले 2 ट्रेडिंग सेशन और उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस निफ्टी सेंसेक्स से बाहर हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, नहीं ये पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ये ओवरहैंग है एक स्टॉक के ऊपर जो कि उतर जाएगा, मेरे लिए अच्छा है। स्टॉक की बात की जाए तो 211 में ट्रेड कर रहा है, 1,36,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आज रिलायंस की जो एजीएम है वहां रिलायंस ने खुद बोला कि जियो फाइनेंशियल में जो हमने डीमर्ज इक्विटी करी है वो 1,20,000 करोड़ की करी है। 16,000 करोड़ के वैल्यूएशन इस हिसाब से होते हैं जियो फाइनेंस के शेयर के करंट लेवल के हिसाब से। मुझे लगता है ये कोई खराब नहीं है और जियो फाइनेंस पकड़ बनाएगा अपनी बाजार में, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। तो आप निवेशित रहें, वो बेटर ऑप्शन है। अदानी ग्रुप, देखिए सब कुछ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, अब तो वही बात है कि रिपीट करते चलो बार बार।
इतना कहना चाहूंगा 2 बजे 3 बजे के करीब आई थिंक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ डिसीजन आ सकते हैं। पूरी डिटेल तो धीरे धीरे ही बाजार समझेगा और वेंसडे को ज्यादा बड़ा एक्शन होगा आपके लिए अडानी ग्रुप में इस रिपोर्ट के बाद। 2-3 ट्रेडिंग सेशन वॉलिटिलिटी काफी बढ़ सकती है, मे बी सर्किट लग सकता है स्टॉक्स में 10-10 5-5% का, और नीचे ऊपर दोनों कहीं भी, और ये भी हो सकता है अगर इनकेस नीचे लगाए तो अगले दिन ऊपर आ जाए। मैं सिंपल बात बोल रहा हूं, अगर गिरते हैं तो लेना है, अगर ऊपर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूछे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले कोई पोजीशन बना सकते हैं क्या, तो अपनी तो भैया राम राम है, नहीं बना सकते, क्योंकि इतनी ट्रेडिंग और इतनी स्पेकुलेशन हम नहीं करते हैं। बाकी आपकी इच्छा है। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। धन्यवाद।